नमस्कार मित्रों, हैं ध्रुव राठी। तो हाय हेलो यारो, कैसे हो? वापस से आ चुका हूँ मैं एक और बार। क्या मतलब, मुझे किसी ने बुलाया या नहीं? शांत रहो तुम, चुप। तो हाँ, आ चुका हूँ मैं एक और बार एक हॉरर कहानी लेकर, और ये कहानी मेरे से शेयर की है रिया ने। रिया अपनी ही एक सब्सक्राइबर है। क्या मतलब, सिर्फ 16 ही सब्सक्राइबर्स है और ये कहानी मैं अपने मन से सुना रहा हूँ। चुप। और ये कौन लिख रहा है कमेंट में कि 16 में से 2 सब्सक्राइबर तो मैंने ही अपने दूसरे अकाउंट से किए हैं। ओके, सो बहुत हो गई बकचोदी। अब सीधा घुसते हैं रिया में। ओ आई मीन रिया की कहानी में। सॉरी रिया। ओए, ये कौन कह रहा है? बिल्कुल चुप। ओके, अभी सीरियसली, नो मजाक, बिल्कुल मजाक नहीं करेंगे, सीधा कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो करना। तो ये बात है 2016 की, जब रिया के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। रिया बेसिकली रहने के लिए एक हॉस्टल ढूंढ रही थी, लेकिन रिया ने काफ़ी देर कर दी थी, तो सारे हॉस्टल्स फुल हो गए थे पहले ही, और रिया को सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल ही चाहिए था। बट अब आसपास तो सारे हॉस्टल्स फुल हो चुके थे, तो रिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा था। बट लकीली रिया को उसके एक दोस्त के जरिए पता चलता है कि यहाँ पास ही में एक रूम है जो कि रेंट पे था बेसिकली, और वहाँ पर ऑलरेडी एक लड़की रह रही थी और उसे भी एक रूममेट की ज़रूरत थी। सो रिया को ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि पास ही में एक रूम भी मिल रही है और रूममेट भी होगी उसके अंदर, सो रूम का रेंट दोनों में बढ़ जाएगा। सो रिया देर नहीं करती, वो उसी दिन उस रूम को देखने के लिए चली जाती है। उस रूम का रेंट भी काफ़ी अफोर्डेबल था। रिया यह मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो तुरंत उस रूम को फाइनल करने के लिए चली गई। रिया जब उस रूम को देखती है तो उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि वो रूम पुराने ज़माने की वाइब्स दे रहा था। उस रूम में 2 कमरे थे, 2 बेड्स थे, और रूम भी काफ़ी साफ सुथरा था, बिल्कुल भी गंदा नहीं था। हो सकता है वो रूम इसलिए साफ होगा क्योंकि वहाँ पर पहले से ही एक लड़की रह रही थी जिसका नाम था आकांक्षा। अब रिया को भी अपनी एक नई दोस्त मिल गई थी, पर आकांक्षा काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो बहुत ज़्यादा शांत रहती थी, जितना बोला जाए बस उन्हीं सवालों का जवाब देती थी, जैसे कि वो इंट्रोवर्ट टाइप हो। रिया ने आकांक्षा में कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की, जैसे उसकी आँख का कलर थोड़ा थोड़ा लाल था और उसके आँखों के नीचे काले धब्बे बने हुए थे, जैसे कि वो रात भर जाग रही थी। अब एज ए रूममेट के नाते रिया आकांक्षा से बात करने चली गई, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, लेकिन आकांक्षा तब भी पूछे गए सवालों का ही जवाब देती थी। वो खुद से कोई सवाल नहीं पूछती थी रिया को। सो रिया को लगने लगा कि ठीक है, नॉर्मल बात है, इंट्रोवर्ट होगी, इसलिए रिया ने इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रिया खुद काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो तुरंत फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होके जब वो वापस आई तो वो अपने बैग में से सामान निकालने लगी और अपने रूम में अरेंज करने लगी। तभी उसे उसके रूम के बाहर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई दीवारों पर अपने नाखून खींच रहा हो। जब रिया देखने के लिए बाहर गई कि ये आवाज़ कैसी आ रही है, तो वो आवाज़ तुरंत बंद हो गई। अब जबकि रिया बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो उसने इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। वो सोने के लिए चली गई। उस रात उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था अभी तक तो रिया के साथ। फिर अगली सुबह रिया ने आकांक्षा से पूछा कि क्या कल रात को तुम्हें कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी? आकांक्षा ने धीमी आवाज़ में उससे कहा, किस कलर की चड्डी पहने हो? कि पुरानी बिल्डिंग है, हो सकता है कोई आवाज़ें आ रही हो, ये सब यहाँ पर नॉर्मल है। तो रिया भी सोच में पड़ गई कि ठीक है, चलो क्या ही कर सकते हैं, सस्ते में रूम मिल गया, बस यही काफ़ी था। अब कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हर रात को वो आवाज़ आती रहती थी, वो आवाज़ रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। हर रात को वो सेम आवाज़ रिपीट पे चलती, और जैसे ही रिया देखने जाती कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, वो आवाज़ अपने आप बंद हो जाती थी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है? अब ये बात रिया को ना काफ़ी एबनॉर्मल लगी थी। फिर उसने डिसाइड किया कि अगली रात मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। एक दिन जब रिया पढ़ाई कर रही थी अपने रूम में, तो उसने एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की कि उसके बेडरूम के वॉल्स पर बहुत ही छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे। वो होल्स इतने ज़्यादा छोटे थे कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ही वो दिखेंगे। वो होल्स रिया के बेड के एकदम राइट साइड की वॉल पर थे, जैसे कि अगर कोई उन होल से देखे तो उन्हें रिया का बेड सीधा दिखाई। जब रिया ने उन होल्स से झांक कर देखा तो पूरा अंधेरा ही नजर आ रहा था। रिया ने तुरंत वो होल्स
पेपर से ब्लॉक कर दिए। उसने पेपर के छोटे छोटे गोले बनाए और उन होल्स में डाल दिए। अगली सुबह जब रिया उठकर देखती है तो वो सारे पेपर्स वहां से गायब थे। वो होल्स वापस जैसे के तैसे थे, एकदम खुले। रिया तुरंत आकांक्षा के पास जाकर पूछती है, आकांक्षा क्या तुमने उन होल्स पर से पेपर हटाए? आकांक्षा कहती है, नहीं, भला मैं तुम्हारे बेडरूम में क्यों आऊंगी, मैंने कोई पेपर नहीं हटाए। दिन में रिया के साथ कुछ भी अजीब चीजें नहीं होते थे, होता था तो सिर्फ रात को। और अगली रात रिया के साथ जो होने वाला था वो सुन के आपकी तशरीफ फट जाएगी। उस रात रिया ने सोने से पहले अपने साथ किचन से एक चाकू रख लिया था। जब रिया सोने जाती है तो उसके सिर के ऊपर की दीवार की दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज आती है, और कोई नॉर्मल चलने की आवाज नहीं, दीवार पर चलने की आवाज। जैसे ही रिया ये सुनती है, रिया ने तुरंत चाकू अपने हाथ में लिया और दीवार से दूर जाकर खड़ी हो गई। अब वो आवाज और ज्यादा तेज होने लगी थी, और वो आवाज अब दीवार के दूसरी तरफ से नहीं आ रही थी, बल्कि रिया के ही बेडरूम के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। इससे पहले कि रिया कुछ सोच पाती, दरवाजा तुरंत खुल गया और एग्जैक्ट उसी वक्त रूम की लाइट्स भी ऑफ हो गई। जैसे ही वो चीज रिया के रूम में एंटर करती है, वो चीज धीरे धीरे विजिबल होने लगती है। वो चीज कोई इंसान नहीं थी। उसके हाथ पैर बहुत ही ज्यादा लंबे थे, उसका पूरा फेस डिस्टॉर्टेड था और मुंह फटा हुआ था, पर उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो एग्जैक्टली सेम टू सेम आकांक्षा के कपड़े जैसे ही थे। रिया ने जैसे ही वो चीज देखी, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जोर से चिल्लाई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चीज दरवाजे पर ही खड़ी थी। तो रिया खिड़की से कूद जाती है, लेकिन लकीली उसका रूम ग्राउंड फ्लोर पर ही था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई। बस कांच के कुछ टुकड़े उसके हाथ पैर में घुस गए थे। घर से बाहर निकलते ही रिया उसेन बोल्ट के ताऊ से भी ज्यादा तेज भागने लगी, और वो तब तक नहीं रुकी जब तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। थोड़ी दूरी पर उसे एक आदमी नजर आया। रिया तुरंत उस आदमी के पास जाती है और रिया उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रिया इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। उस आदमी ने रिया की हालत देखी, उसके हाथों पैरों में कांच के टुकड़े घुसे हुए थे, तो उस आदमी को कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो रिया ने सारी बातें पुलिस को बता दी कि उसके साथ ये हुआ है। फिर पुलिस ऑफिसर ने रिया को बताया कि वो बिल्डिंग तो पिछले कई सालों से बंद है। यह सुन के तो रिया की हालत कुछ ऐसी हो गई होगी। सॉरी रिया। फिर रिया ऑफिसर्स के साथ मिलके उस जगह पर वापस जाती है, लेकिन अब वो जगह पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो जगह काफी ज्यादा अबैंडन लग रही थी, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो जगह, जिस जगह पर रिया इतने दिनों से रह रही है, वो जगह एकदम से पूरी ही बदल गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिर रिया और ऑफिसर्स मिलके उस रूम के अंदर जाते हैं, और अंदर से भी वो रूम काफी ज्यादा टूटा फूटा और बिखरा हुआ था। पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था वहां पर कुछ। ना ही रिया के रूम में उसका सामान था, ना ही वहां पर कोई बेड था, कोई चीज नहीं थी वहां पर। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या अब रिया कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो वो चल पड़ती है अपने दोस्त के घर। उसने अपने दोस्त को ये सारी बातें बताई। उसे भी इन चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि रिया सेफ थी। लेकिन आज भी जब रिया उस इंसिडेंट को याद करती है तो उसके खड़े हो जाते हैं रोंगटे। सॉरी रिया। ओके सो गाइस, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। और कैसे लगे तुम लोगों को ये कहानी, बताना जरूर, मैं जानना चाहता हूँ। और अगर तुम लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो ये ऐसा कुछ उठाओ और फेंक के मारो सब्सक्राइब बटन पे, बस वो दब जाना चाहिए। ठीक है, तुमसे बात कर रहा हूँ, दब जाना चाहिए। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। टिल देन, पीस आउट।